हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बीएससीबी एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं प्रश्नावली के सेशन को लेकर, जिसमें द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रश्न को लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमने कल प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 3 तक बता दिए थे। आज हम लेकर आए हैं आप सबों के सामने उससे आगे के प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 4 से। दोस्तों, कोई भी प्रश्न उतना भारी नहीं होता है या उतना टफ नहीं होता है जितना कि लोग समझने में देरी कर देते हैं। अगर प्रश्न आप समझ गए तो प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत बन जाएगा। तो आप भाषा को समझिए, क्योंकि भाषा आधारित प्रश्न है। भाषा समझ गए प्रश्न क्या कहना चाहता है, क्या पूछ रहा है, तो आप प्रश्न को तुरंत डील कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो दोस्तों? 365। यहाँ मानना पड़ेगा क्रमागत, ये शब्द ध्यान दीजिए दोस्तों। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। लगातार क्या क्या मतलब दोस्तों? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सब लगातार संख्या है। तो लगातार कैसे आया है? तो जरा सोचिए कि पिछल का 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, फिर पिछल का ये 2 में फिर 1 जोड़ा तो फिर 3 आया, यानी कि हर पीछे वाला में 1 जोड़ के आगे बढ़ा जाता है। तो इसी को लगातार कहते हैं। तो उसी प्रकार हम यहाँ मानेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है कि दोनों क्रमागत यानी दोनों लगातार संख्या कौन है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो जानते हैं, इसके लिए लेट कर लेते हैं। लेट मतलब माना कि पहला क्रमागत संख्या यानी लगातार संख्या हम मान लेते हैं x। तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्रमागत संख्या हो जाएगा, क्या बोले कि पिछलका में 1 ऐड कर दीजिए, अगला आ जाएगा, यानी x + 1 होगा। उसके बाद कहा जिनके वर्गों का योग 365 है। तो वर्गों का योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, यानी प्रश्न से चलते हैं। तो क्या होगा दोस्तों कि वर्ग का मतलब स्क्वायर, यानी कि दोनों का स्क्वायर कर दें तो x का स्क्वायर x² और x + 1 का स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों का योग करके अगर जोड़ते हैं ना, तो किसके योग के बराबर आता है? 365 के। यही तो प्रश्न कहा है। फिर से समझ लीजिए, पहला क्रमागत माने x, दूसरा माने x + 1, क्योंकि लगातार है तो 1 ऐड करके बढ़ेगा। अब कहा उनके वर्गों का योग, तो स्क्वायर किए, दोनों का स्क्वायर किए, तब किसके बराबर? 365 के। अब यहाँ से देखते हैं तो x² प्लस ये a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए दोस्तों। a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a² + 2ab + b² होता है। तो यहाँ हो जाएगा a की जगह x, b की जगह 1 है, तो यहाँ हो जाएगा x² + 2 a की जगह x, b की जगह 1 + b² दैट इज a² बराबर 365। तो x² दोनों प्लस में जुटेगा तो 2x² प्लस यहाँ से 2 के गुना x है तो 2x, 1 से फिर 2x ही रह जाएगा। 1 के स्क्वायर 1, 365 को इधर खींचेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा बराबर 0। यहाँ 2x² प्लस 2x। अब यहाँ देखिए ये प्लस में ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या है प्लस माइनस होता है तो घट जाता है, यानी 365 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 364, क्योंकि ज़्यादा वाला का चेन माइनस है इसलिए माइनस में बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, तीनों से 2 कॉमन लेंगे तो x² यहाँ बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ से 2 से भाग दीजिए इसमें, 2 कम 2, 2 × 16 और 2 दूना 4 यानी 182 दूना 364। यहाँ 2 सटा इधर आएगा तो बटा, यानी कि क्या हो जाएगा x² + x माइनस 182 बराबर 0/2। और 0 में 2 से भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। तो इस टर्म को हटा देते हैं, केवल हम 0 लिख देते हैं। अब यहाँ से फिर हम आपको बनाइए, कैसे बनाएंगे? पहला गुने तीसरा, जोड़ घटा का दूसरा, इसका फैक्टर कीजिए जो आएगा से, और आइदर करके हम x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए एगो हम बता ही देते हैं इसको। 182 का फैक्टर तोड़ लेते हैं, हालांकि हम बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो में। तो 2 से लगेगा, 2 × 8 = 2 × 2। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, 7 से लगेगा 13 × 7 = 91।
अब हमको यहाँ जो ये लाना है घटा के लाना है, क्यों? क्योंकि तीसरा का चिन्ह माइनस है, तो एगो x लाना है। तो यहाँ से देखते हैं 7 दूना 14, 14x में से 13x चला जाएगा तो कितना बचेगा? एगो x। तो यहाँ x² प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0। ये हम हटा देते हैं, बराबर 0। डैट इज यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो एगो x बचेगा, x बाहर गया तो केवल 14, यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 लिए इसलिए ये प्लस हो जाएगा। और चूंकि 13 कॉमन हुआ तो 13 से इसमें भाग देंगे ना, 14 मरतबे कट जाएगा, बराबर 0। डैट इज मिले मिले से राजा यानी x प्लस 14, जे ना मिले से चोर यानी कि x माइनस 13 बराबर 0। आइदर x प्लस 14 बराबर 0 तो x का मान आएगा माइनस 14। अब माइनस 14 तो होगा ना दोस्तों, ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि हमको संख्या निकालना है और संख्या निकालना है तो माइनस वाला नहीं लेंगे, धनात्मक पूर्णांक निकालना है तो हम पॉजिटिव ही ना लेंगे। तो यहाँ से अब वो देखते हैं आइदर करके, आइदर x माइनस 13 बराबर 0 तो x का मान दोस्तों 13 हुआ, यानी कि पहला क्रमांक संख्या हमको क्या हो गया दोस्तों? 13। और दूसरा क्रमांक की बात कर ले तो यहाँ क्या माने थे? x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 14 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, अब पहला क्रमागत संख्या क्या माने थे दोस्तों? x, तो x माने थे तो x का मान क्या? 13 आया, ये आंसर हुआ। दूसरा माने थे कितना दोस्तों? दूसरा क्रमागत संख्या माने थे x प्लस 1, दैट इज 13 प्लस 1 बराबर 14, एगो आंसर ये होगा। तो इस प्रकार आप आसानी से बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों 5वां, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है दोस्तों कि जिस त्रिभुज की एक भुजा 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। जैसे कि ये त्रिभुज है, मान लेते हैं ABC, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो इसको कहेंगे हम समकोण त्रिभुज, क्योंकि B कोण समकोण है। क्या कहा? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो होता है इसको लंब कहते हैं दोस्तों। ये जैसे AB ऊंचाई है, ये AC इसका कर्ण है और ये BC आधार है। दोस्तों कर्ण किसको कहते हैं? तो 90 के जस्ट सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं और थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं या ऊंचाई कहते हैं। और ये जिस पर ये त्रिभुज का निर्माण हुए रहता है वो होता है दोस्तों आधार, जो कि हम अपने त्रिकोणमिति चैप्टर जब हम लेके आए थे आप सबों के सामने तो उसमें बताए थे बहुत अच्छा से। तो अभी हम जानते हैं कि क्या कह रहा है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार मान लेते हैं तो अपनी ऊंचाई पता चल जाएगा, क्योंकि कहा 7 सेंटीमीटर कम। तो लेट करते हैं, लेट माना कि समकोण त्रिभुज ABC का आधार x मीटर, आधार मान लेते हैं x मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर मानते हैं, x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा दोस्तों? समकोण त्रिभुज ABC का ऊंचाई हो जाएगा, क्या बोला है? बोला है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, दैट इज x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण देले है दोस्तों, कर्ण देले है 13 सेंटीमीटर, तो क्या? तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब समकोण त्रिभुज होता है तो इसमें ये लंब कर्ण आधार में एक रिलेशन होता है जिसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं प्रश्न से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि तीनों भुजा में आपस में क्या संबंध होता है कि ये बड़ी भुजा यानी कर्ण के स्क्वायर जो होता है छोटी दोनों भुजाओं के
वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से देखें तो कर्ण हमको पता है 13 के स्क्वायर कर देंगे। लंब देखा जाए तो लंब कितना है दोस्तों, लंब अर्थात ऊंचाई, यही लंब है x माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस आधार कितना है दोस्तों x स्क्वायर। यहाँ से 13 के स्क्वायर कीजिएगा ना दोस्तों तो 169 आएगा, 13 13 69 से, और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह 7 के स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं तो फिर 169 बराबर x स्क्वायर प्लस में तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं 7 दूना 14x और प्लस 7 के स्क्वायर है तो 7 7 49। अब 169 को उधर भेज दीजिए तो x यहाँ बच जाएगा 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और 169 इधर आएगा तो माइनस में 169 डैट इज 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये घट जाएगा तो 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 और ये 120 बचेगा माइनस में। अब इसी को सीधा करके लिख लीजिए, 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7 दूना 14 और 60 दूना 120 बराबर 0। यहाँ 2 सटा तो उधर जाएगा तो बटा दोस्तों, अब बटा होके जब भी 0 में कोई संख्या से भाग लगता है तो 0, डैट इज कितना है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसको आप तोड़ लेंगे पहला गुना तीसरा के हिसाब से। यहाँ क्या है माइनस में है तो घटा के ही लाना होगा, घटा के लाना होगा तो ज़्यादा वाला का चिन्ह आपको माइनस रखना होगा क्योंकि घटा के माइनस में लाना है, क्योंकि दूसरा के चिन्ह माइनस है। यहाँ से हल कर लीजिएगा, x का जो मान आएगा तो उसी आधार पर जो माना हुआ है उसका मान लौटा देंगे तो सब प्राप्त हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। अगर यहाँ से भी नहीं बनेगा तो फिर से हमको कमेंट कीजिएगा, हम आगे बना देंगे। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नावली 4.2 के लास्ट प्रश्न को। लास्ट प्रश्न में क्या पूछा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। फिर से मान लीजिए ये प्रश्न दोस्तों आपको प्रश्न संख्या 2 में जब उदाहरण के प्रश्न को लिए थे, क्योंकि कहा था कि पीछे उदाहरण संख्या 1 में जो दिए गए हैं समस्या उसको हल कीजिए, तो उसमें उदाहरण का दूसरा नंबर प्रश्न इसी प्रकार के था। तो आइए देखते हैं। इसके लिए मानिए लेट निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। संख्या है तो कोई यूनिट नहीं होगा, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x मान लिए। लागत क्या है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत जानते हैं, प्रत्येक नग की निर्माण लागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहा कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की दुगुना से 3 अधिक थी। निर्माण लागत है उस दिन किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुना से 3 अधिक, तब उस दिन किए गए बर्तनों की संख्या x है तो इसका दुगुना यानी कि 2 से गुना 2x और उससे 3 अधिक यानी 3 इसमें जोड़ देंगे तो ये लागत पता हो गया, ये रुपए में होगा क्योंकि लागत रुपए में ही होगा। लागत है तो क्या होगा, रुपया ही होगा। प्रश्न क्या फर्क करता है आगे, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से कुल निर्माण लागत 90 रुपया तक। कुल निर्माण लागत कैसे निकलेगा दोस्तों, बर्तन की संख्या हमको पता है x है और उसका प्रत्येक का 2x प्लस 3 रुपए से कितना हो जाएगा, दोनों का गुना कर देंगे यानी कि x इंटू 2x प्लस 3 तो हमको प्राप्त होगा कुल निर्माण लागत। कुल निर्माण लागत यहाँ देले है कितना है 90 रुपया। जब भी कोई सामान खरीदते हैं अगर संख्या के हिसाब से अगर देता है तो जितना हम सामान लिए उसको कैसे दिया है, एक का कै रुपया लिया है उससे गुना करते हैं तो कुल निर्माण लागत निकलता है।
तो इसी प्रकार यहाँ निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x माने हैं और प्रत्येक नग का निर्माण लागत है 2x + 3, तो दोनों का गुना करेंगे तो कुल निर्माण लागत निकलेगा। और यहाँ कुल निर्माण लागत दे दिया है 90 रुपया, 90 के बराबर कर दिए। यहाँ से गुना करेंगे तो 2x² + 3x, इस 90 को इधर लाएंगे तो माइनस बराबर 0। कॉमन तो हम नहीं ले सकते हैं, बस इतना ही पर आप क्या कर लीजिएगा दोस्तों, हल कर लीजिएगा, पहला गुना तीसरा और जोड़ घटा के दूसरा के हिसाब से चलिएगा, आ जाएगा। कैसे कीजिए, 90 को गुना कीजिएगा 2 से तो 180 होगा, 90 दूना। अब 180 का फैक्टर कर लीजिएगा और यहाँ देख रहे हैं कि तीसरा के चिन्ह माइनस है, तो दूसरा जो पुराएंगे हम घटा के ही पुराएंगे, उसमें भी बड़ा वाला फैक्टर में प्लस दीजिएगा और कम वाला में माइनस, ताकि घट के आए प्लस में। तो उम्मीद है कि आप इससे आगे बना लेंगे और इस प्रश्न का आंसर आप आंसर में देख के मिला लेंगे तो आपको सही आएगा। अगर नहीं आपको आता है आंसर तो हम हमारे चैनल पे कमेंट कीजिएगा, हम इसे आगे बता देंगे। तो आज के क्लास को अब हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि प्रश्नावली 4.2 का ये लास्ट प्रश्न था। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए आप जहाँ रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।